हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या इन्फोटेक पर। तो दोस्तों, मैं हूं प्रदीप चौधरी और आज के इस वीडियो लेक्चर में बातचीत करेंगे कक्षा 9 गणित डॉक्टर मनोहरी प्रकाशन प्रश्नावली 1F। प्यारे साथियों, इस वीडियो लेक्चर में बातचीत करेंगे प्रश्नावली 1F। बेसिक से सभी सीखेंगे सवाल को कैसे लगाएंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बनने रहिए। मैं आपको सिखा दूंगा 1F के सारे सवालों को आप इन चुटकियों में बेसिक कंसेप्ट के साथ कैसे लगाएंगे। तो प्यारे साथियों, आइए देखते हैं। तो 1F पर्सनाली लगाने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक जानकारी देना चाहूँगा जिसका हेल्प आपको मिलेगा चैप्टर के सवाल को लगाने पे। तो आइए देखते हैं। क्या प्यारे साथियों, जानेंगे रूट वाला समान पद। रूट वाला समान पद यानी करड़ी वाला समान पद, समझिएगा। यानी कि कौन करड़ी किस में जुटेगा, किस में नहीं जुटेगा, किस में से घटेगा, क्या होता है। तो जब तक रूट वाला समान पद नहीं जानेंगे, रूट वाली करड़ी वाला समान पद, तब तक हम न जोड़ सकते ना घटा सकते हैं। तो आइए थोड़ा सा इस पर हम फोकस करते हैं। रूट के पहले, यानी रूट मतलब करड़ी होता है, रूट के पहले सभी अक्षर पामर सहित मिलना चाहिए तथा रूट के भीतर अंक एवं पामर सहित सभी कुछ मिल जाए तो उसे रूट वाला समान पद कहते हैं। देखिए, जैसे में एग्जाम्पल थोड़ा सा हम ले लेते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं, मान लीजिए कि 3 करड़ी में 5, 2 करड़ी में 5, करड़ी में 5, या बताइए। यानी कहने का मतलब यह तीनों क्या है, समान है कि असमान है। रूट वाला समान पद नहीं है, बिल्कुल है। क्या बोले हैं, रूट के पहले सभी अक्षर की बात किया है। तो अक्षर तो है ही नहीं है, अंक है ना केवल। तो अंक को देखेंगे, पहले अंक है तो कोई मतलब नहीं है, अंक से कोई मतलब। अच्छा नहीं है तो छोड़ देंगे। अब क्या चाहिए, मिल जाना चाहिए। तथा रूट के भीतर, रूट के जो भीतर अंक हो या अक्षर हो, तो अंक केवल है। अंक एवं पामर सहित सब कुछ मिल जाए। अंक एवं अक्षर यहाँ पे होगा प्यारे साथियों, अंक एवं अक्षर, थोड़ा छूट गया भूल से। अंक एवं अक्षर पामर सहित मिल जाए तो अक्षर तो है नहीं, जो छोड़ देंगे। तो अंक देखिए, इसमें भी 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5, सब कुछ मिल जाए तो उसे रूट वाला समान पद कहते हैं। उम्मीद है प्यारे साथियों कि समझ गए होंगे। आपको ये दिखना है, रूट के भीतर यानी जो अंक है समान अंक होना चाहिए, तभी रूट वाला समान पद कहा जाएगा। अगर रूट के भीतर समान पद नहीं रहेगा तो जोड़ ही नहीं सकते हैं, जो कहते हैं छोड़ देंगे। ध्यान दीजिएगा, इसीलिए मैं आपको इस पर फोकस करा रहा हूँ। तो प्यारे साथियों, थोड़ा गौर कीजिएगा। इसी को कहते हैं यह समान पद है। यह क्या है, समान पद है। ध्यान दीजिएगा। अगर अक्षर वाली बात करते हैं तो मान लीजिए XY करड़ी में 2, 2XY करड़ी में 2, XY करड़ी में कितना है, 2 है। अब मान लीजिए यहाँ पे 2, अब Z है 2, Y यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। एक 2A है, 2A है और 2A है। अब देखिएगा गौर से, रूट के बाहर अक्षर जो है XY पामर से ही समान है। चलिए दूसरा काम क्या है, रूट के भीतर अंक देखिए समान नहीं है, अक्षर भी समान नहीं है। अक्षर पे जो पामर समान नहीं है, इसलिए इसको बोलेंगे रूट वाला क्या है, समान पद। जब समान पद असमान पद पहचान जाएंगे तभी तो कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। या देखिए, इसका मतलब हुआ करड़ी में 5 को गो है, 3 गो, करड़ी में 5 को गो है, 2 गो, करड़ी में 5 को गो है, कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। स्क्वायर रूट का है। देखिए यहाँ पे स्क्वायर रूट होना चाहिए, यहाँ पे स्क्वायर रूट, यहाँ पे स्क्वायर रूट। ये नहीं कि एक वर्गमूल तो एक घनमूल है, तो समान पद नहीं कहे जाएंगे। करड़ी वाला तो है, लेकिन जो पद है वो समान में नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि एक का वर्गमूल है तो एक का क्या है, घनमूल है। अलग अलग जात के हो जा रहे हैं। रहे तो घनमूल है, रहे तो वर्गमूल रहना चाहिए। तो प्यारे साथियों, उम्मीद है कि आपको इसको समझे हैं। जब तक हम समान पद नहीं कर पाएंगे रूट वाला, तब तक सवाल को न जोड़ सकते न घटा सकते, जो कहते हो लगा देंगे। समझ में आ गया? चलिए हम प्रश्नावली के अंदर प्रवेश करते हैं, तत्पश्चात देखेंगे सवालों को किस प्रकार से लगाते हैं। प्रश्नावली के पहला सवाल देखिए, प्रश्नावली 1F के पहला सवाल देखिए। क्या क्या है, समरूप पदों को जोड़ते हुए या घटाते हुए सरल कीजिए। चिन्ह के अनुसार या तो जोड़ेंगे या तो घटाएंगे। तो भैया यहाँ पे देखिए गौर से, तो चिन्ह क्या है, जोड़ का है ना, तो जोड़ देंगे। तो भाई देखिए क्या, समान पद रहेगा तब जुटेगा, रूट वाला समान पद। तो देखिए करड़ी के भीतर 8 है, करड़ी के भीतर 32 है, तो क्या ये समान पद हुए? तो आप कहिएगा बिल्कुल नहीं। तो इसको पहले हम समान बनाएंगे। देखिए कैसे बनाते हैं।
तो प्यारे साथियों इसको लिखेंगे सॉल्यूशन में, थोड़ा गौर कीजिएगा। 2 है, 2 लिखेंगे। करड़ी के भीतर 8 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 5 है और करड़ी के भीतर 32 को क्या लिखेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। तो क्या बताए हैं, जब यहाँ पे कोई अंक नहीं आता तो 2 छिपा होता है। देखिए कोई, यानी यहाँ पे भी नहीं है, 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 तो जान लीजिएगा 2 छिपा हुआ है। और जब 2 छिपा हुआ है तो उसको बोलते हैं वर्गमूल। अब वर्गमूल निकालते समय अभाज्य गुणनखंड का 2-2 अंकों का पेयर बनता है, समान अंकों का, तब बाहर निकलता है। देखिए इसका एक पेयर बना, इसका एक पेयर बना, इसका एक पेयर बना, निकालिए बाहर। 2 को बाहर निकालेंगे, 2 ऑलरेडी है तो 2 गुणे 2, करड़ी में कितना 2 प्लस 5 ऑलरेडी है, इसमें से 2 निकला गुणे 2, इसमें से 2 निकला गुणे 2, और करड़ी में कितना 2, तो 2 दूनी 4, 4 करड़ी में 2 प्लस 2 दूनी 4, 5 चौक को 20, 20 करड़ी में कितना हो गया 2। है देखिए करड़ी में 2 को गो है 4 गो, करड़ी में 2 को गो है 20 गो, एक झोला में रख दीजिए, को गो हो जाएगा, यानी हो जाएगा 24 करड़ी में 2 आंसर। गौर कीजिएगा बहुत स्टूडेंट गलती कर देते हैं, करड़ी के भीतर वाले भी अंक को जोड़ देते हैं ना, इसको नहीं जोड़ेंगे। यह भी दर्शाता है करड़ी में को गो है 20 गो, करड़ी में को गो है 4 गो, एक झोला में रखेंगे तो 24 के ना हो जाएगा करड़ी में 2, तो 24 करड़ी में 2 राइट आंसर है। आई होप प्यारे साथियों, मैं पूरा आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया है। करड़ी के भीतर देखिए, करड़ी के भीतर समान अंक बनाएंगे तब हम हल करेंगे रूट वाला समान पद, इसीलिए मैं आपको समझाया हूँ। अब आइए लेते हैं नेक्स्ट प्यारे साथियों, सेकंड प्रश्न है दूसरा। 7 करड़ी में 3 प्लस 2 करड़ी में 27, तो ये वर्गमूल का ना है संकेत, ये वर्गमूल है कि नहीं है, तो ये जान लीजिए वर्गमूल में जब हम किसी का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2-2 अंक का पेयर बनता है। तो इसके भीतर 3, इसके पीछे 27, तो समान अंक तो बना लीजिए पहले, तब ना सॉल्व होगा। तो आइए बनाते हैं। तो प्यारे साथियों इसको लिखेंगे सॉल्व में, कैसे किस प्रकार से करेंगे। 7 करड़ी में 3 जुटवा नहीं करेगा, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम समान रूट वाला पद बनाते हैं। 27 को क्या लिखेंगे, 3 3 की 9 3 की 27, वर्गमूल है तो 2 अंकों का जोड़ा बनेगा। अब इस जोड़ा में से एगो बाहर निकला, तो 7 करड़ी में 3 प्लस, अब बाहर निकलेगा तो गुणा का संबंध लेके निकलता है, ध्यान रहे 2 गुणे 3, करड़ी में कितना 3। अब देखिए 7 करड़ी में 3 अब प्लस 3 दूनी 6, करड़ी में 3, है देखिए समान अंक बन गया, जोड़ का संबंध है। करड़ी में 3 को गो है 6 गो, करड़ी में 3 को गो है 7 गो, एक झोरा में रख दीजिए, को गो करड़ी में 3 हो जाएगा, तो 7 6 13, करड़ी में 3 राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों मैं पूरा आशा करता हूं कि यह प्रश्न आपको समझ में आ रहा है। अगर आ रहा है, मजा आ रहा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने मित्रों में शेयर कीजिए। प्रश्न नंबर 3 है, देखिए बना बनाया है, कुछ करना ही नहीं, घटा देना है। करड़ी में 5 को गो है 9 गो, करड़ी में 5 को गो है 3 गो। गौर कीजिएगा, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या है, घटाना है तो घटा दीजिए। गौर कीजिएगा करड़ी के भीतर देखिए 5, करड़ी के भीतर 5, समान अंक है कि नहीं है, तो समान रूट वाला पद हुए, तो अब क्या हो जाएगा, घटा दीजिए, 9 में से 3 जाएगा 6, करड़ी में 5, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बताइए आगे करने की कोई जरूरत नहीं है। अब आइए लेते हैं नेक्स्ट नंबर 4 है, करड़ी में 24 प्लस करड़ी में 54 माइनस करड़ी में 96। आपको यह बताना है ये जो है ये वर्गमूल है कि नहीं है, तो ये वर्गमूल का संकेत यानी कि वर्गमूल है, हम घनमूल नहीं कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे छिपा हुआ है। तो चलिए तब इसको हम सॉल्व करते हैं। वर्गमूल है तो समान अंकों का पेयर बनाएंगे, पेयर एक पेयर में जानते हैं ना 2 वस्तु होता है, एक जोड़ा लगाते हैं। तो करड़ी के भीतर 24 है, करड़ी के भीतर 54 है, करड़ी के भीतर 96, इस प्रकार से जोड़ेंगे नहीं, समान रूट वाला पद बनाएंगे। तो क्या लिख सकते हैं इसको, देखिए करड़ी में 24 को लिखेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिकी 24। अभाज्य गुणनखंड कर लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो प्लस 54 को क्या लिख सकते हैं, 2 से काटेंगे, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 हो जाएगा, है ना, 3 3 9 27 दूनी 54। अब देखिए 96 को क्या लिखेंगे माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 2 दूनी 4। देखिए 96 थोड़ा बड़ा है, इसको हम कर लेंगे अभाज्य गुणनखंड, क्या 2 से काटेंगे तो 48, 48 दूनी 96, है ना, 2 से काटेंगे तो कितना देगा 24 दूनी 48, पुनः 2 से काटेंगे
तो 12 दूनी 24, पुनः हम 2 से काटेंगे तो 2 छक्के 12, पुनः 2 से काटेंगे हम प्यारे साथियों तो 2 दूनी 2 तिहाई 6, पुनः हम किससे काटेंगे 3 से, 3 करने 3, यानी बन गया क्या हमारे पास बन गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, यानी कि हम यहाँ पे बना लेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे कितना हो जाएगा को हुआ 1 2 3 4 5, 4 1 5 बन गया। समझिएगा, इसको हम इसके इधर लिखेंगे थोड़ा जगह कम होने के नाते। अब देखिए इसका एक पेयर, इसका एक पेयर, इसका एक पेयर, इसका एक पेयर बाहर निकल जाएगा, यानी यह होगा 2 करड़ी में 3 दूनी 6, पता ना 6 प्लस इसका क्या बचेगा, यहाँ पे 3 बाहर निकलेगा और यहाँ पे क्या बचेगा 3 दूनी 6 माइनस यहाँ पे क्या बचेगा 2 इसमें का 2 इसमें का 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी कि 4 करड़ी में 6। देखिए करड़ी में 6 को है 3 गो, करड़ी में 6 को है 2 गो, तो 3 2 कितना हुआ 3 2 5, यानी कि 5 करड़ी में 6 माइनस 4 करड़ी में 6, तो 5 में से 4 को घटाएंगे तो 1 बचेगा, 1 करड़ी में 6, तो या इसको लिख सकते हैं करड़ी में 6। एक आगे साइलेंट होता लिखा नहीं जाता है, एक आगे क्या होता है साइलेंट होता है प्यारे साथियों, लिखा नहीं जाता है। तो यार प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 4 का सॉल्यूशन। आई होप कि इसको आप लोग समझे होंगे। अब आइए हम लेते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल नंबर 5, 2 करड़ी में 3 तथा 5 करड़ी में 3 का योग है। तो आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। बड़ा सिंपल सवाल है ना, आप इसको यूँ चुटकियों बना सकते हैं। 2 करड़ी में 3 प्लस 5 करड़ी में 3, करड़ी में 3 को है 5 गो, करड़ी में 3 को है 2 गो, एक में मिला दीजिए तो क्या हो जाएगा प्यारे साथियों कि 5 2 7 करड़ी में 3, ये क्या हो जाएगा आंसर। देखिए यूँ चुटकियों हम बना दिए। आइए लेते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न है 5 करड़ी में 5, यहाँ पे 5 दिया है पंचमूल, 2 करड़ी में 5 दिया, यहाँ पे 5 दिखा है, तो रूट तो सेम है कि नहीं सेम है, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 5 है, सेम तो जुट जाएगा, यानी 5 2 7 हो जाएगा। गौर कीजिएगा यहाँ पे सेम होना चाहिए, तो यानी हो जाएगा 7 करड़ी में 5, तो यहाँ पे भी हम 5 लगा देंगे, ये क्या हो जाएगा आंसर। यह रहा प्रश्न नंबर 6 का सॉल्यूशन। आइए अब लेते हैं नेक्स्ट सवाल। 7 है 5 घनमूल 2 माइनस 16 घनमूल, यानी कि घनमूल 16 है, घनमूल है तो इसको अब सॉल्व करेंगे। लेकिन क्या देख रहे हैं रूट तो समान है, करड़ी वाला जो है समान है, घनमूल उसका भी है घनमूल उसका भी है, लेकिन इसके भीतर जो अंक है यानी करड़ी के भीतर जो अंक वह समान नहीं है। तो पहले इसको समान बनाएंगे तो क्या हो जाएगा 5 घनमूल 2 माइनस घनमूल 16, तो घनमूल 16 को क्या लिख सकते हैं प्यारे साथियों 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 लिख सकते नहीं सकते हैं। यहाँ पे 3 दिया ना तो 3 3 अंक का पेयर बनेगा, अब बाहर निकलेगा, यानी कि 5 घनमूल 2 माइनस अब 2 बाहर है तो 2 घनमूल 2 हो जाएगा। यहाँ पे घनमूल का संकेत पा देखिए घनमूल 2 को है 5 गो, घनमूल 2 को है 2 गो, तो घटा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 3 घनमूल 2, यहाँ पे घनमूल का संकेत क्या हो जाएगा प्यारे साथियों राइट आंसर। थोड़ा गौर कीजिएगा, घनमूल घनमूल में से घटता है, वर्गमूल वर्गमूल में से घटता है, और नहीं यानी कि असमान रहेगा, करड़ी जब असमान रहता है तो उसको समान बनाया जाता है। आज मैं उसको भी सिखलाऊंगा कि किस प्रकार से समान बनाते हैं। तो आइए अब लेते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न को। आप नंबर 8 है करड़ी में 50 प्लस करड़ी में 72, देखिए गौर से वर्गमूल है कि नहीं है, तो आइए इसको बनाते हैं। लेकिन करड़ी के भीतर जो अंक है वह समान नहीं है, तो क्या लिखेंगे इसको, लिखेंगे इसको 2 दूनी जानिए 2 गुणे 5 गुणे 5, 2 गुणे 5 गुणे 5 प्लस इसको लिखेंगे 8 9 72 होता है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 गुणे 3 गुणे 3 हो जाएगा। देखिए 3 3 की 9 और 2 दूनी 4 दूनी 8 9 8 72। अब देखिए इसका एक पेयर इसका एक पेयर इसका एक पेयर बाहर निकालिए, क्या हो जाएगा 5 करड़ी में 2 और प्लस 2 बाहर निकला 3 बाहर निकला, 3 दूनी कितना 6, यानी कि 6 बाहर निकला करड़ी में 2, तो 6 5 कितना 11 करड़ी में 2, ये क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो प्यारे साथियों उम्मीद करता हूँ कि यानी प्रश्न 1 से लगाई 8 तक आप लोग अच्छी तरीके से समझे हैं। अगर आपको समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, थोड़ा सा आप लोग भी हेल्प कीजिए, मैं तो आपका भरपूर सहयोग करूँगा गणित सिखाने के लिए।
अब आइए हम अपने कर्मी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं। नंबर 9 है घनमूल 2 प्लस घनमूल 16 माइनस घनमूल 54। घनमूल है तो 3 का पेयर बनेगा, यह ध्यान रहे बात का। देखिए सॉल्यूशन करते हैं हम इसका, यानी कि घनमूल 2 लिखेंगे, घनमूल 2 प्लस घनमूल 16 को क्या लिख सकते हैं, घनमूल 16 के लिखेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 लिख देंगे, माइनस अब क्या है घनमूल 54, तो घनमूल 54 को क्या लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 लिख सकते हैं। इसको आभाज्य गुणनखंड किए हैं, 3 का पेयर बनाइए, इसका एक पेयर बना, इसका एक पेयर बना, बाहर निकाल दीजिए, यानी कि घनमूल 2, यानी कि घनमूल 2 अब प्लस कितना आ जाएगा 2 घनमूल 2 घनमूल 2 हो गया, माइनस इसका जगह 3 घनमूल 2 हो गया। अब देखिए 2 2 2 समान हो गया, अब जोड़ और घटा दोनों लेंगे। घनमूल 2 को गो है, ए गो है, कुछ नहीं तो कहा है एक गो है, घनमूल 2 को गो है 2 गो है, घनमूल 2 को गो है 3 गो है, तो 2 आ 1 3, यानी कि घनमूल 2 है कितना 3 गो बन गया, अब माइनस 3 घनमूल 2 है, तो अब घट जाएगा क्या, कट यानी कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा आंसर 0। यार प्यारे साथियों राइट आंसर। तो अब हम अपने कर्मी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न, यानी प्रश्न नंबर 10 थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसमें क्या आपको दिमाग लगाना है। तो क्या दिया है, करड़ी में 27 माइनस 9 करड़ी में 9 बटे करड़ी में 3 माइनस, यहाँ देखिए यहाँ पे वर्गमूल है, लेकिन इसका मूल क्या है 4 है, इसका मूल क्या है 6 है, यानी करड़ी में 1/9 लेकिन मूल 4 है, करड़ी में 1/27 मूल कितना 6 अंक का पेयर बनेगा। तो प्यारे साथियों थोड़ा गौर कीजिएगा, यहाँ पे हम रफ कार्य करके आपको समझाने का प्रयास करेंगे, थोड़ा देखिए रफ कार्य करके समझाने का प्रयास करेंगे। अगर मान लीजिए 2 दिया है तो इसको क्या लिख सकते हैं, करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2 लिख सकते हैं, क्योंकि करड़ी में 2 का गुणा करड़ी में 2 होगा तो क्या हो जाएगा 2 हो जाता है। गौर कीजिएगा। अब प्यारे साथियों कि चूंकि हमारे पास 3 है तो इसको भी क्या लिख सकते हैं, करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3, कुछ अंतर हुआ, बिल्कुल नहीं अंतर हुआ, क्योंकि करड़ी में 3 का गुणा करड़ी में 3 करेंगे तो 3 हो जाएगा, कोई अंतर नहीं होगा। अगर मान लीजिए प्यारे साथियों इतना समझ में आ गया। अब देखिए अगर मान लीजिए क्यूब रूट मान लीजिए 4 ही है, यहाँ पे क्या है 4 है, चौथा मूल है। अगर मान लीजिए दे दिया है ए गुणे ए है, आज जब 4 बार पेयर बनता है तो बाहर आ जाता है, केवल क्या आएगा ए आएगा, रूट हमारा हट जाएगा, यानी कि करड़ी हट जाता है। यह 4 यानी कि 4 मतलब 4 मूल का मतलब 4 अंकों का पेयर बनेगा, या ए क्या हो जाता है बाहर हट जाता है, यानी ए नहीं, या रूट हमारा क्या हो जाता है बाहर हट जाता है, केवल ए बचेगा। या अगर यह बात आप समझ लेते हैं तो इस सवाल को आप बना सकते हैं। तो देखिए गौर से थोड़ा सा यहाँ पे सॉल्यूशन देखेंगे। करड़ी में 27 दिया कर सकती हूँ तो लिखेंगे करड़ी में क्या 3 गुणे 3 3 9 27 माइनस 9 है, 9 कि नहीं है। तो प्यारे साथियों इसको क्या करेंगे 9 को लिख सकते हैं 3 गुणे 3 3 9 बाटे, यहाँ पे लिखेंगे करड़ी में क्या 3 भी लिख सकते हैं, माइनस करड़ी लगाए 4 मूल लिखा तो 1/9 को कह सकते हैं 1/3 गुणे 3 भी लिख सकते हैं, बताइए क्यों नहीं लिख सकते हैं। अब देखिए प्लस यहाँ पे 6 मूल है तो 6 लिखेंगे और 1/, लिख सकते हैं 3 त्रिकी 9 त्रिकी 27, इतना तो लिख सकते हैं, कन्फर्म है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यानी कि दूसरा स्टेप करड़ी में 3 गुणे 3, इसका एक पेयर बना बाहर निकल गया, यानी कि 3 हुआ, यहाँ पे क्या बचेगा 3, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं, माइनस आगे यहाँ पे बढ़ते हैं। करड़ी में यहाँ पे 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 को लिख सकते हैं करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3, क्योंकि करड़ी में 3 का गुणा करड़ी में 3 में करेंगे तो 3 हो जाता है। यहाँ पे लिख सकते हैं करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 गुणे 3 बटे करड़ी में 3, केवल एक ही 3 को लिखे हैं क्योंकि इसको काटना है। यहाँ पे माइनस देखिए गौर से, यानी कि इसको 4 है, यहाँ पे मूल 4 से इसको क्या लिख सकते हैं 1/, गौर कीजिएगा, यानी कि करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 लिख सकते हैं 3 के जगह, क्योंकि करड़ी में 3 का गुणा करड़ी में 3 में करेंगे तो 3 हो जाएगा, और गुणे क्या हो जाएगा इसके जगह भी हम लिख सकते हैं करड़ी में 3 गुणे करड़ी में
3। बताइए लिख सकते हैं इतना? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो करणी में 3 का गुणा करणी में 3 करेंगे तो 3 हो जाएगा, और करणी में 3 का गुणा करणी में 3 करेंगे तो 3 हो जाएगा। कोई अंतर नहीं हुआ। प्लस है तो प्लस लगाएंगे। मूल हमारे पास 6 है, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे है प्लस है, प्लस यहाँ पे लगाइएगा, बीचों बीच में लगाइए। 6 है तो इसको क्या लिख सकते हैं प्यारे साथियों? 1 बटे लिखेंगे करणी में 3 गुणे 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 करणी में 3, 6 बार लिखेंगे। इसको लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो करणी में 3 के लिए करणी में 3 गुणे करणी में 3, यहाँ पे 3 के लिए करणी में 3 गुणे करणी में 3, ये 3 के लिए करणी में 3 गुणे करणी में 3, ये 3 के लिए करणी में 3 गुणे करणी में 3, यहाँ पे समझाए हैं। अब देखिए इसको क्या करणी में 3 से करणी में 3 क्या हुआ? कटा। तो यहाँ पे क्या बचा? 3 करणी में 3 माइनस 3 करणी में 3 माइनस, यहाँ पे देखिए 4 अंकों का, देखिए 4 पेयर बनेंगे ना, समान 4 पेयर बने तो बाहर निकल जाएगा, हो जाएगा 1 बटे करणी में 3 प्लस इसमें भी समान 4 में 6 पेयर बना तो 1 बटे क्या हो जाएगा? करणी में 3। गौर कीजिएगा, बताइए कोई अंतर? बिल्कुल नहीं। एक का मतलब करणी में 1 का मान 1 होता है तो ऊपर अंश का अंश में लेते हैं और का हर में ले लेते हैं। ले लिया हमने, क्या हो जाएगा? इससे यह वाला कट गया, इससे यह वाला कट गया, तो आंसर कितना हो गया प्यारे साथियों? 0। तो यह रहा राइट आंसर। आई होप प्यारे साथियों इस सवाल को आप लोग अच्छे तरीके से समझे होंगे। तो अब आइए हम अपने क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। लेते हैं प्रश्न नंबर 11 है, 3 करणी में 147 माइनस 7 बटे 3 करणी में 1 बटे 3 प्लस 7 करणी में 1 बटे 3। अब इसको आइए हम सॉल्व करते हैं। तो पहले हम करणी के जो भीतर उसको समान बनाएंगे, जब तक समान नहीं बनेगा तब तक हल हो नहीं पाएगा। देखिए यानी कि 3 करणी में 147 को क्या लिख सकते हैं? 147 कैसे कटेगा? पहले 3 से कटेगा, तो 3 से काटेंगे तो कितना है? 3 चौक 12, 3 9 27, यहाँ पे काट लीजिए, यहाँ पे सॉल्यूशन कर लीजिए। 147 को लिखेंगे, 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, 3 9 27, 7 7 49, अपने 7 से करने 7 हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत? तो बिल्कुल नहीं। लिखेंगे 3 गुणे 7 गुणे 7 माइनस, यहाँ पे देखिए 1, यहाँ पे 7 और करणी में 1 का मान 1 का होता है तो 7 बटे ही हो जाएगा 3 करणी में 3। बताइए कोई अंतर हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। प्लस यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 7 बटे करणी में क्या लिख सकते हैं? 3 लिख सकते हैं। बताइए कोई अंतर हुआ? बिल्कुल नहीं है। इसको 7 बटे करणी में 3 भी लिख सकते हैं, कोई अंतर नहीं होगा प्यारे साथियों, क्योंकि हम जानते हैं कि ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जानते हैं अगर करणी में ए है और बटे करणी में क्या है? बी, अलगे अलगे है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, करणी में ए अपान बी भी लिख सकते हैं। कर कीजिएगा। आइए हम जानते हैं करणी में 1 का मान 1 होता है सदैव, चाहे घनमूल का कंडीशन हो चाहे वर्गमूल का कंडीशन हो। अब चलिए इसका 1 पेयर बना तो बाहर आ जाएगा, 7 तरीके कितना हो जाएगा? 21, यानी 21 करणी में 3 माइनस 7 बटे 3 करणी में 3 प्लस 7 बटे कितना हो जाएगा? करणी में 3। इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है? 1 मान लेते हैं, इसका लौसक कितना हो जाएगा? 3 करणी में 3 हो जाएगा, 3 करणी में 3 हो जाएगा। 1 से भाग देंगे तो 3 करणी में 3 प्राप्त होगा। 3 करणी में 3 से 21 में गुणा कर लेंगे तो देखिए क्या प्राप्त होगा? 21 करणी में 3 गुणे 3 करणी में 3 माइनस 7 ही बचेगा, केवल 7 को लिख देंगे। अब प्लस यहाँ पे 7 गुणे करणी में 3 से करणी में 3 कैंसिल, 3 बचेगा तो 7 गुणे 3 हो गया। अब क्या हो जाएगा? 21 3 63 और करणी में 3 का गुणा करणी में 3 होगा, कितना हो जाएगा? 3 माइनस 7 प्लस 7 त्रिकी 21 बटे कितना हो जाएगा? 3 करणी में 3 हो गया। अब देखिए यहाँ से हम कर लेते हैं, तो 3 त्रिकी 9 और 6 त्रिकी 18, 189 माइनस 7 प्लस कितना हो जाएगा? 21 और बटे कितना हो जाएगा? 3 करणी में 3। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 189 में से 7 को हटाएंगे तो कितना बचेगा? 182 प्लस 21 बटे 3 करणी में 3 हो गया। अब इसको जोड़ लीजिए तो 2 1 3 8 2 10 1 1 2 203 बटे 3 करणी में 3 हो गया। 3 करणी में कितना हो गया? 3 हो गया। अब प्यारे साथियों क्या करेंगे? इसको हम परिमीकरण करा देंगे, यानी कि करणी में 3 से ऊपर गुणा तो करणी में 3 से नीचे गुणा करा देंगे। गौर कीजिएगा, करणी में 3 से ऊपर गुणा तो करणी में 3 से
नीचे गुणा हम करा देंगे तो क्या हो जाएगा कि 203 करड़ी में 3 बटे 3 में 3 का कड़ी में 3 का कड़ी में 3 का गुणा 3 हो जाएगा, 3 तिरकी 9। अब प्यारे साथी कटेगा नहीं तो ये क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो आई होप प्यारे साथियों इस सवाल को भी आप लोग अच्छे तरीके से समझे होंगे। कुछ है नहीं, बस अब आपको समझना पड़ेगा। ध्यान से देखिएगा, यहाँ से लॉस ले लिया गया है और कुछ है नहीं। 5 कड़ी में 3 प्लस 2 कड़ी में 27 माइनस 1 बटे कड़ी में 3 है। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। बस आपको बटा वाला सवाल लगाने आ जाए, अगर आता होगा तो आप समझ लीजिएगा इसको। 5 कड़ी में 3 प्लस 2 कड़ी में 27 को क्या लिख सकते हैं 3 तिरकी 9 तिरकी 27 माइनस 1 बटे कड़ी में 3 हो जाएगा। इसका एक पेयर बना तो बाहर निकल जाएगा, यानी कि 5 कड़ी में 3 प्लस 3 दूनी 6 कड़ी में 3 6 कड़ी में कितना 3 माइनस 1 बटे कड़ी में 3 हो जाएगा। कड़ी में 3 को गो है 6 गो, कड़ी में 3 को गो है 5 गो, तो 6 5 कितना हो जाएगा 11, यानी 11 कड़ी में 3 माइनस 1 बटे कड़ी में कितना हो जाएगा प्यारे साथियों 3 हो जाएगा। गौर कीजिएगा, अब कड़ी में 3 का गुणा इसमें करा देंगे, करा दीजिएगा। यहाँ से बटे में 1 लिख सकते हैं, 3 गुणा इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इन दोनों का गुणा आपस में, इसका गुणा इसमें होगा कितना हो जाएगा 11 गुणे 3 माइनस 1 बटे कड़ी में 3 प्राप्त हो जाएगा। 11 3 33 माइनस 1 बटे कड़ी में 3 हो जाएगा। तो 33 में से एक कम ये कितना हो जाएगा 32 कड़ी में 3 हो गया। अब 3 से यानी कि कड़ी में 3 से ऊपर गुणा तो कड़ी में 3 से नीचे गुणा, परिमेयकरण इसी को बोला जाता है। तो क्या हो जाएगा 32 कड़ी में 3 बटे कितना हो जाएगा 3, कड़ी में 3 का गुणा कड़ी में 3 होगा कितना हो जाएगा 3। तो प्यारे साथियों ये क्या हो जाएगा राइट आंसर 32 कड़ी में 3/3। तो प्यारे साथियों आई होप कि आपको समझ में आया है। अब आइए हम नेक्स्ट सवाल को लेते हैं। 4 घनमूल 40 4 घनमूल 320 प्लस 3 घनमूल 625 है। तो करड़ी के भीतर जो है घनमूल जो है यहाँ पे है 40 320 625। जब तक समान अंक बनाएंगे नहीं तब तक न जोड़ पाएंगे ना घटा पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले समान अंक को बनाते हैं। सॉल्यूशन देखिए, लिखेंगे प्यारे साथियों थोड़ा गौर कीजिएगा, यानी कि घनमूल 40 को क्या लिख सकते हैं 4 घनमूल 40 को क्या लिखेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 पच्चे 40। अब आगे गुणनखंड आपको करना है माइनस 4 घनमूल 320 को क्या लिख सकते हैं प्यारे साथियों 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 लिखेंगे। अब आपस में इसका गुणा करेंगे ना तो 320 प्राप्त हो जाएगा। अब प्लस 3 घनमूल 625 को क्या लिख सकते हैं प्यारे साथियों 5 पचे 25 पचे 125 पचे 625 हो जाएगा। तो घनमूल चूंकि है तो 3 अंक का पेयर बनेगा। यहाँ पे एक पेयर, यहाँ पे एक पेयर 2 पेयर, यहाँ पे भी एक पेयर बाहर निकाल लीजिएगा तो क्या आ जाएगा 2 4 वाले लिए लिखेंगे 4 गुणे 2। हम जानते हैं जब पेयर वाला बाहर निकलता है गुणा का संबंध लेके लिखता है 5 हो गया है ना, समझिएगा गौर से। माइनस 4 गुणे यहाँ पे 2 गुणे 2 पेयर बना तो 2 गुणे 2 घनमूल यहाँ पे क्या होगा 5 होगा घनमूल का संकेत, प्लस 3 गुणे 5 घनमूल का संकेत कितना हो जाएगा 5, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 बना देंगे। अब देखिए 4 दूनी कितना हो गया 8 घनमूल 5 माइनस 4 चौको 16 घनमूल 5, घनमूल का संकेत लगाना ना भूलें, प्लस 5 15 घनमूल कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो देखिए यह प्लस में है या प्लस में, तो जोड़ दीजिए 15 और 8 23 घनमूल 5 माइनस 16 घनमूल 5। तो 23 में से 16 को क्या करेंगे घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 7 घनमूल 5 इसका राइट आंसर है। तो प्यारे साथी ये चुटकी में आप बना सकते सवाल को, बड़ा हार्ड सवाल नहीं है लेकिन थोड़ा सा कंसेप्ट को समझ लेंगे बना सकते हैं। आइए अब लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। 14 है 7 करड़ी में 1/6 प्लस 3 करड़ी में 54 माइनस 12 करड़ी में 1/24 है। जो करड़ी है वह वर्गमूल का, तीनों में वर्गमूल का, तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 का पेयर बनाएंगे निकाल लेंगे। तो देखिए गौर से इसका सॉल्यूशन देखेंगे प्यारे साथियों, कुछ है नहीं बस अपने कंसेप्ट को आपके लिए रखिए। 60 करड़ी में 1/6 है तो लिखेंगे 60 1/6 प्लस 3 है तो इसको क्या लिख सकते हैं 54 को क्या लिख सकते हैं 54 को लिख सकते हैं
कि क्या 2 गुणे 3 लिखेंगे हम, माइनस इसको यानी कि 12 है, यानी कि लिखेंगे 12 करड़ी में इसको हो जाएगा 1/2 गुणे 1/2 गुणे 1/2 गुणे 1/3। देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 फिर 24। अब ध्यान दीजिएगा, इसका एक पेयर बना, इसका एक पेयर बना, बाहर निकल जाएगा तो हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 60 करड़ी में 6 भी लिख सकते हैं, प्लस इसको 3 त्रिकी 9 करड़ी में कितना हो जाएगा 9 हुआ, 3 त्रिकी 9 करड़ी में कितना हो जाएगा 6, माइनस यहाँ पे हो जाएगा 12 गुणे 1/2 करड़ी में 1/6 हो जाएगा। और कीजिएगा इसको लिखेंगे 60 करड़ी में 6 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 9 करड़ी में 6 यहाँ पे कट जाएगा, नहीं कट जाएगा, 6 दूनी 12, यानी कि इसको लिखेंगे प्लस, तो माइनस लगाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा 6 करड़ी में 6 हो जाएगा। गौर कीजिएगा, हर करड़ी में 6, हर करड़ी में 6, 60 ऊपर 6 नीचे, यहाँ पे है 6, तो 60 में से 6 घटा लीजिए तो क्या बच जाएगा, 60 में से 6 घटाएंगे तो जाएगा 54 करड़ी में 6 प्लस 9 करड़ी में 6 हो गया। अब देखिए करड़ी में 6 से ऊपर गुणा, करड़ी में 6 से नीचे गुणा यहाँ पे हम करा सकते हैं। यहाँ पे करड़ी में 6 से नीचे गुणा और करड़ी में 6 से ऊपर गुणा कराएंगे तो क्या बन जाएगा, थोड़ा गौर से देखिएगा, तो जाएगा 54 करड़ी में 6 और बटे करड़ी में 6 का गुणा करड़ी में 6 हुआ तो हो जाएगा 6 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 9 करड़ी में 6, 6 9 54, यानी कि 9 करड़ी में 6 प्लस 9 करड़ी में 6, 9 करड़ी में 6, 9 करड़ी में 6 और कितना हो जाएगा 18 करड़ी में 6। ये क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, राइट आंसर है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से आप यूट्यूब के सवाल को बना सकते हैं। यार आप प्रश्न नंबर 14 का सॉल्यूशन। अब आइए हम लेते हैं इस चैप्टर का लास्ट सवाल, यानी कि सवाल नंबर 15 को लगाएंगे। नंबर 15 का फर्स्ट है 2 पे पावर 2/5 इंटू 2 पे पावर 1/5। तो देखिए सूत्र क्या होता है, फार्मूला इसका क्या होता है, जब बेस समान होता है तो पावर को जोड़ लेते हैं, बेस गुणे तो आधार। अगर ए पे पावर n गुणे ए पे पावर m होता है तो इसको लिखेंगे ए पे पावर n प्लस m। आप 6, 7, 8 में पढ़े हैं तो इसी के अनुसार हम करेंगे। तो 2 पे पावर 2/5 इंटू 2 पे पावर 1/5 है तो इसको डायरेक्ट करेंगे, 2 पे पावर कितना जाएगा 2/5 प्लस 1/5 हो जाएगा। तो प्यारे साथियों 2 पे पावर हर बराबर इसका है तो जोड़ लेंगे तो 3 कितना जाएगा 5। ये क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, राइट आंसर। देखिए बड़ा छोटा सा सवाल है, यूँ चुटकी में हम बना सकते हैं। अब आइए प्यारे साथियों हम लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न, यानी कि प्रश्न नंबर 15 का सेकंड है। अब आइए इसका सॉल्यूशन देखेंगे। इसका क्या नियम, इसका क्या रूल है प्यारे साथियों, क्या कर सकते हैं इसको। अगर प्यारे साथियों अगर दिया है a/b, अगर मान लीजिए इस पे हमारा घात है n, इस पे भी घात है हमारा n, तो इसको लिख सकते हैं a/b पे पावर n भी लिख सकते हैं। और यह रहा पहला सूत्र लगेगा इस पे, और दूसरा सूत्र होता है प्यारे साथियों अगर a पे n है और बटे पे m है, यानी पावर पे पावर है तो पावर का आपस में क्या करा देते हैं, गुणा। तो उसी प्रकार से 3 पे 5 है तो 1 पे 5 भी लिख सकते हैं हम। यहाँ पे देखिए 1/3 है तो 1 पे हम 5 लिख सकते हैं और 3 पे भी 5 लिख सकते हैं। अब पावर पे पावर है यानी कि 4 है, बताइए कोई अंतर है, बिल्कुल नहीं है। तो प्यारे साथियों अब कहेंगे हम क्या, इसको एक शब्दों में और लिखेंगे, क्या होगा यहाँ पर लिख सकते हैं 1/3 पे पावर क्या है 5, पे पावर हम लगा सकते हैं 4 भी लगा सकते हैं। आज जब पावर पे पावर तो पावर के आपस में क्या कर सकते हैं, गुणा। तो 5 को 20 यानी कि 1/3 पे पावर 20, यानी 1/3 पे पावर 20 इस प्रश्न का राइट आंसर है। तो प्यारे साथियों उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा, आप लोग इस प्रश्न को समझे होंगे। तो पूरा आशा है कि आपको सारे सवालों को अच्छे तरीके से समझे होंगे। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।